दोस्तों, यहाँ पर आप ये 5 चीज़ अगर अपना लिए तो आप समझ लीजिए कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। जो वो एनालिसिस कराते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एनालिसिस के साथ-साथ जो वो विकल्प होते हैं, विकल्प का भी एनालिसिस हुआ रहता है। वो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन करना। वो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो आईएएस प्रीलिम्स में जीएस जो पेपर फर्स्ट है जीएस का, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का स्टूडेंसी चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आइए आज यूपीएससी से संबंधित कई महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जस्ट मई में है। आप लोग इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको और क्या क्या मटेरियल प्रयोग करना चाहिए, उन सभी पर आप लोगों से डिटेल में बातें करते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जो आईएएस एग्जाम होता है वो 3 चरणों में होता है और 1 वर्ष में ये एग्जाम अपना रिजल्ट पूरा कर लेता है। काफी सिस्टमेटिक एग्जाम है। दोस्तों, इसमें आपको पहली चीज जानना होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो 2 चरणों में होता है। एक आपका पेपर फर्स्ट, जिसमें जीएस के क्वेश्चन होते हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू आधारित। और एक आपका सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, काफी चुनौती भरा हिंदी माध्यम के लिए रहता है और इसमें फेल हो जाते हैं। जीएस में वो पास हो जाते हैं लेकिन सी सेट में फेल हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि जीएस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और सी सेट को निगलेक्ट कर देना, और इसी कारण यह देखने को मिला कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है काफी नीचे गिरता चला गया। दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट आपका जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, अदर सब्जेक्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका क्या होना चाहिए, सी सेट भी होना चाहिए। जैसे मैथ के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हो गए, आपकी स्टडी पावर बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सब तरीके से आप बेहतर हो सकते हैं, तो दोनों को महत्व देना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले स्टूडेंट को सी सेट की तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सी सेट आपको पढ़ना सिखा देता है, आपकी रीडिंग पावर को स्ट्रांग कर देता है, आपका एकाग्रता काफी मजबूत कर देता है। लेकिन स्टूडेंट गलती करते हैं, वो डायरेक्ट जीएस में एंट्री करते हैं। सी सेट की एक बार आप लोग तैयारी कर लेंगे, आपका मेंस स्ट्रांग हो जाएगा। ये मेरा मानना, ये मेरा अनुभव है। यदि आपको मानना है तो जरूर मानिए और अपने कार्य पर लग जाइए, अपने लक्ष्य पर लग जाइए। दोस्तों, यहां पर आपको मैं बता दूं कि जो आईएएस प्रीलिम्स में जीएस जो पेपर फर्स्ट है जीएस का, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इंडियन इकोनॉमी और करेंट अफेयर्स, ये आपका 5 सब्जेक्ट है जो आपसे प्रश्न पूछता है। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, लगातार पढ़ने पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। वो क्या काम करेंगे, हिस्ट्री उठाए, पूरा का पूरा नितिन सिंघानिया चाट गए। ज्योग्राफी उठाए, वो पूरा का पूरा जो भी उनके टेक्स्ट बुक के पुस्तक होंगे उसको पूरा का पूरा पढ़ डाले। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत उठाए, पढ़ डाले। इन्वायरमेंट उठाए, पढ़ डाले। इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह उठाए, पढ़ डाले। करंट अफेयर्स पढ़ डाले। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको पेपर सॉल्व करना भी जरूरी है। पीवाईक्यू उठाइए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए और टेस्ट सीरीज, राइट, मैं अब किस पर आ रहा हूं, टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मैं इस पर अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, फिर उसके बाद ये आपका पेपर सेकंड जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीवाईक्यू सॉल्व करिए, इसके भी टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करना बेहद जरूरी है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप न्यूज़पेपर के नोट्स, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स मेंस के टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में इसका प्राइस पॉइंट 10,000, 20,000 या फिर कहीं उससे भी ज्यादा है, लेकिन आप बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ अफोर्डेबल प्राइस में आप वन स्टॉप सोल्यूशन इन सब का चाहते हैं, तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन टेक्स्ट बुक पास एलिट प्रोग्राम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सारे ऑफर ये मात्र 4,000 के आसपास आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करने पे आपको ये 3,500 के आसपास पड़ जाएगा।
इनके फीचर आप स्क्रीन पे आप एक बार देख सकते हो कि ये क्या-क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इन टेस्ट सीरीज की खास बात ये है कि इसमें चैप्टर वाइज, फुल लेंथ, सब्जेक्ट वाइज और साथ ही बेस्ट इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं इसके द्वारा। इनके एक्सप्लेनेशन काफ़ी शानदार आपको मिलेंगे। यहाँ पे फ्री में आप डेली मेंस की क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन का टेक्स्ट बुक का पास एलिट प्रोग्राम आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हो। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टेस्ट सीरीज है उसका कितना रोल होता है। टेस्ट सीरीज का रोल दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे मान लो कि हिस्ट्री में आपने पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ डाला। हालांकि प्रीलिम्स में मेडिवल हिस्ट्री का बहुत कम रोल होता है। ज्योग्राफी उठाए और आपने पूरा का पूरा उसके ओशियनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, आप क्लाइमेटोलॉजी और मैपिंग के पूरा पढ़ डाले। अब दोस्तों ऐसे ही आपने पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पुस्तक पूरा पढ़ डाला, इंडियन इकोनॉमी में रमेश सिंह पूरा पढ़ डाला, आपने करंट अफेयर्स लगातार आप देखते चल जा रहे हैं, आपके नोट्स पूरे एकदम इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब दोस्तों आप इन सब को पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यदि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए समस्या है। क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होता है, जो भी कोई भी कोचिंग हो, आपने टेस्ट सीरीज उठाया, आपने टेस्ट सीरीज उठाकर जब सॉल्व करना शुरू किया तो उनके एनालिसिस, जो वो एनालिसिस कराते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एनालिसिस के साथ साथ जो वो विकल्प होते हैं, विकल्प का भी एनालिसिस हुआ रहता है। वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो विकल्प के भी अगर आपको एनालिसिस मिल गया प्लस उस क्वेश्चन का एनालिसिस मिल गया तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपका काफ़ी हद तक तैयारी और अच्छी हो जाती है। दोस्तों यदि आपको कोई बना बनाया मटेरियल दे दे रहा है तो आपके लिए ये शानदार होता है कि बस उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन दोस्तों जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करते हैं तो क्या उसका नुकसान है। देखिए नुकसान क्या होता है कि जैसे ये आपका जो जीएस का पेपर है वो आपका 2 घंटे का एग्जाम है, सी सेट 2 घंटे का एग्जाम है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं किए हैं, आपका बैठने का जो एक तरीका होता है कि 2 घंटे हम कैसे पेपर सॉल्व कर लें, हमारा उस वक्त माइंड कितना तेज होना चाहिए, तो दोस्तों ये चीज़ नहीं हो पाता है। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहिए, वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको तरीका बता देता है। 3 घंटे जैसे मेंस का पेपर है, 3 घंटे आप बैठकर पूरे क्वेश्चन को शार्प तरीके से पूरा माइंड मैप बनाकर सॉल्व करना, ये दोस्तों बहुत कठिन प्रक्रिया है। लेकिन जब आप इसको बैठकर पहले से वर्क किए रहते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो मेरा मानना है कि यूपीएससी का एग्जाम आपको निकालना है तो दोस्तों 5 चीजों पर ध्यान दीजिए। सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, आपका सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और बिल्ड ए गुड पर्सनालिटी, एक बेहतर व्यक्तित्व का साथ में निर्माण भी बेहद जरूरी है। दोस्तों यहां पर आप ये 5 चीज अगर अपना लिए तो आप समझ लीजिए कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। मतलब कहने का कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जीएस के पेपर को, जो भी सब्जेक्ट है जीएस के, आप उसको पढ़िए और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करना शुरू करिए। फिर उसके बाद जब सब पढ़ डाला तो एक ऐसा टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए जो पूरा का पूरा पेपर का होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर वो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, जहां पर आप इस एग्जाम को जब बैठेंगे तो कई एग्जाम मतलब कि कई प्रश्न आप विकल्प के सहारे सही कर जाएंगे और दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा कि आप मेंस का आपका कॉल आ जाएगा। तो दोस्तों प्लीज आप जो भी तैयारी कर रहा है वो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, वो इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।